गश्त पर। वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक 78 कड़ियों का प्रसारण कर यह प्रयास किया गया कि आम जन के बीच पुलिस की छवि को और बेहतर बनाया जा सके। साथ ही यह भरोसा कायम किया जाए कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, जैसा कि पुलिस का ध्येय वाक्य भी है, आम जन में विश्वास और अपराधी में भय। मशीनों के पुर्जे छोटे होने के बावजूद भी काफी महंगे होते हैं। इसी तरह मार्बल कटर में काम में लाए जाने वाला सेगमेंट भी काफी कीमती होता है। राजसमंद में चोरों के एक गिरोह ने इस सेगमेंट को अपना निशाना बनाया। इस गिरोह का आतंक इतना फैल गया कि करीब 150 उद्योग बंद होने की कगार तक पहुंच गए। सन 1997 राजसमंद जिले का मार्बल उद्योग रात के अंधेरे में कुछ बदमाश अचानक शोर मचाते हुए और पत्थर फेंकते हुए प्रकट होते हैं। बदमाशों ने मार्बल कटर पर काम कर रहे कारीगरों के साथ मारपीट की और उन्हें पीटते हुए जबरन एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाशों की टोली निश्चिंत होकर कटर पर चढ़ गई और उसमें लगे सारे सेगमेंट निकाल लिए। सेगमेंट निकालकर बदमाशों की टोली देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मौके पर सबूतों की तलाश की गई, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। ऐसी घटनाएं राजसमंद के आसपास 3-4 साल से हो रही थीं। अपराधी रात के अंधेरे में अचानक मार्बल कटर पर हमला करते और कीमती सेगमेंट को लूटकर ले जाते। पूरे इलाके का मार्बल उद्योग अपराधियों के आतंक से ग्रस्त था। 150 से अधिक मार्बल गैंगसा बंद हो गए थे। पिछले 4-5 सालों से जैसे ये मार्बल का विकास इस राजसमंद जिले में हुआ, तो हमारे यहाँ पे सेगमेंट्स चोरी की वारदातें हिंसा के साथ में बढ़ती गई। पिछले काफ़ी टाइम से हमारे ये मार्बल प्लांट पे रात को ये सेगमेंट चोरी की इतनी वारदातें बढ़ी थी कि हमारे कर्मचारी नौकरी छोड़ के चले गए। दूर दराज के इलाकों से लुटेरे आते हैं, वो सामूहिक रूप से आकर के किसी भी छोटे कटर या फैक्ट्री पर हमला करते हैं और उसके ऊपर जो एक हमले के द्वारा जो लूटपाट मचाई जाती है उससे काफी नुकसान होता है। अगस्त 1997 मार्बल व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने इन वारदातों पर काबू पाने के लिए उप अधीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल गठित किया। इस कार्यदल ने अब तक हुई वारदातों का अध्ययन किया तथा मार्बल व्यापारियों के साथ
गहन विचार विमर्श किया। इसके अलावा जनता से भी आग्रह किया कि वे पुलिस को सहयोग दें। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये गैंग न केवल इस जिले में ही सक्रिय है, वरन इस संभाग के दूसरे जिले उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, नागौर और अन्य स्थान पर जहां मार्बल का काम होता है, मार्बल की कटिंग होती है, गैंगसा यूनिट से और कटर्स लगे हुए हैं, वहां भी ये लोग आते जाते रहे थे। 5 दिसंबर 1997 समय सुबह 4 बजे डकैतों ने फरारा गांव में एक महाजन के घर डाका डाला। डकैतों ने बलपूर्वक चौकीदार को दबोच लिया और देखते ही देखते माल लूटकर गायब हो गए। महाजन के पड़ोस से दिनेश पुरी ने करीब 4:15 बजे पुलिस उप अधीक्षक खमेसरा को डाके की सूचना दी। हेलो, हाँ डिप्टी साहब विराज हैं? हाँ मैं फरार हूँ, बोल रहा हूँ दिनेश पुरी। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक डकैती हो गई है। कब? अभी मतलब कार्य कर रहे हैं, वो 8-10 आदमी हैं, उनके पास शस्त्र हैं और 8-10 लुटेरे हैं। पास में मकान में डकैती कर रहे हैं साहब। भी मैं पहुंच ही रहा हूँ। कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे जिले में नाकाबंदी कराओगे? सर, ये फरारा में वारदात हो गई है, तो डकैत वगैरह हैं और हथियार वगैरह भी हैं। समस्त SHO नाकाबंदी करें सर, पूरे हथियार के साथ में, सावधानी से करें। मैं और टाइगर साहब रवाना हो ही रहे। सर, ऑल स्टेशन सुनेंगे। ये कुछ बदमाशान अभी वारदात करके निकले हैं, जिनकी पूरे जिले में नाकाबंदी कराओ। हेलो, हाँ ये फरारा में सर एक दिनेश का फोन आया था, अभी वारदात हो चुकी है सर डकैती की। अच्छा, नाकाबंदी तो वैसे मैंने पूरे जिले में करवा दी है, तो आप भी पधार जाए सर। हाँ मैं फटाफट पहुंचता हूँ, आप फटाफट तैयार होकर के बाहर मुझे तैयार मिले, मैं पहुंचता हूँ, ठीक है ना? अच्छा। खमेसरा ने तुरंत जिले भर में नाकाबंदी करवा दी। पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक खमेसरा स्वयं मौके पर पहुंच गए, परंतु क्या अपराधी पकड़े गए? अपराधी कौन था? अपराध में कौन कौन शामिल थे? इन सवालों के जवाब पाने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक।